आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है और साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस के इस जश्न को पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी ईटानगर का आईजी पार्क आज देशभक्ति के रंगों में सराबोर नजर आया। आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी उपस्थित रहे और साथ ही राज्य के कई गणमान्य हस्तियां शामिल रहीं। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे बैंड पार्टी, पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ जैसे यूनिफॉर्म कंटिजेंट्स के साथ साथ एनसीसी, स्काउट एंड गाइड और विभिन्न स्कूलों के बच्चों सहित स्वतंत्रता दिवस की परेड ने मुख्य अतिथि का गार्ड ऑफ ऑनर द्वारा स्वागत किया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि श्री पेमा खांडू जी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और बैंड पार्टी द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। जय श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर। परेड कमांडर के द्वारा लिया गया और अब परेड निरीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जीप पर सवार होते हुए मंच पर आसीन मुख्य अतिथि को सलामी प्रस्तुत करते हुए स्वतंत्रता दिवस परेड की विभिन्न टुकड़ियों ने अनुशासित और प्रभावशाली मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया, जिसने कार्यक्रम में उत्साह और ऊर्जा का संचार किया। Followed by APP Regional Platoon 2IC Lady Constable Ranako Job। APP जेट्स प्लाटून नंबर 1 सलामी मंच के सामने 8 मिनट की कार्रवाई के बाद एएसआई मोहन बोरा के कमान पर प्लाटून 2IC है कांस्टेबल देवव्रत भंडारी का और सारे जहां से अच्छा धुन बजाते हुए मंच के ठीक सामने प्लाटून सब इंस्पेक्टर लीमो के कमान पर प्लाटून 2IC है सब इंस्पेक्टर एसके सलामी मंच के सामने आते हुए 3rd अरुणाचल प्रदेश पुलिस बटालियन सब इंस्पेक्टर आशु तेजी के कमान पर प्लाटून 2IC है एएसआई नाबाम तानिया। Arunachal Pradesh Platoon Commander Sub Inspector Navir Singh, Platoon 2IC Head Constable SG Singh Tashi। Following up next is the school platoon. Let's welcome boys Bala Taking, GHS
एनसीसी गर्ल्स प्लाटून मानवतालीन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ईटानगर सलामी मंच के सामने सर्जेंट यादा मस्ती के कमान पर प्लाटून ट्वाइसी है कांस्टेबल कॉर्पोरल प्रीति शर्मा। वीकेबी चिंपू प्लाटून सलामी मंच के सामने मिस इबो बागरा के कमान पर प्लाटून ट्वाइसी है मिस तानिया जिना। Marching with unwavering determination, let us welcome DBS Scouts and Guides girls, Platoon Commander Miss Anna Wada, Platoon 2IC, Miss Following up close is GSSP Sector Boys, Platoon Commander Mr. Amar Magar, Platoon 2IC, Mr. Linton Ali. PM3 गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अरुणोदय स्कूल मिस्टर दिखा चार के कमान पर प्लाटून ट्वाइसी है मिस्टर ताई तापू। 20 कदम के फासले पे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बी सेक्टर गर्ल्स प्लाटून अब आनिया के कमान पर प्लाटून ट्वाइसी है गोगी बेजू। Marching on next is Government Higher Secondary School, Ganga, Platoon Commander Mr. Namakaya, Platoon 2IC, Mr. Aryan Day. Following up close is Government Higher Secondary School, Nirjuli, Platoon Commander Mr. Abhiranjan Kumar, Platoon 2IC, Mr. Naku. सलामी मंच के सामने ईटानगर एडवेंटिस्ट स्कूल प्लाटून विस्तार एक के कमांड पर प्लाटून ट्वाइसी है मिस्टर ताकाम ताकू। वीकेबी बीडीसी बैंड प्लाटून जिसे कमांड करे मिस्टर गुलमान क्यों प्लाटून ट्वाइसी है मिस्टर अमरा टुडू। Next in line is Education Girls, Platoon Commander Miss Akwan, Platoon 2IC, मौजू मिशन स्कूल बॉयज प्लाटून सलामी मंच के ठीक सामने मिस्टर होको पेचा के कमांड पर प्लाटून ट्वाइसी है मिस्टर रानी याफू। 20 कदम के फासले पर अब सलामी मंच के ठीक सामने डॉन बॉस्को स्कूल स्काउट एंड गाइड बॉयज प्लाटून मिस्टर नाबा तालो के कमांड पर प्लाटून ट्वाइसी है मिस्टर व्याबा ताका। Sound of the drum, let us welcome our final contingent, Holy Cross School Band, Platoon Commander Mr. Platoon 2IC, Yari. इसके बाद मुख्य अतिथि श्री पेमा खांडू जी ने स्वतंत्रता दिवस परेड की सलामी लेते हुए उपस्थित सभी दर्शकों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में तेजी से हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि आज अरुणाचल प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। My dear friends, Arunachal Pradesh has a unique and sacred role to play in India's march as a global leader. For us, this is not just a movement of growth, it is a call to preserve and promote our rich indigenous traditions, language, cultures, and crafts. As we shape a Viksit Arunachal, we must strike a beautiful balance
a symphony between ancient wisdom and modern progress. We also bow in gratitude to the heroes of our freedom struggle whose courage and vision laid the foundation of our great republic. From the idols of Mahatma Gandhi to the bravery of Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev, from the intellect of Dr. B.R. Ambedkar to the fire of Subhash Chandra Bose, from the sacrifice of Veer Savarkar to the valor of our own Madmur Jamo and Moje Riva, and the vision of Major Relangno Bob Curting, whose unwavering resolve ensured that Arunachal found its rightful place in the map of India. Their legacy lights the path towards a Viksit and Atmanirbhar Arunachal Pradesh. Dear friends, it gives me immense pride to share that on 10th August, we inaugurated the new building of the Honorable Guwahati High Court, Itanagar Bench. I am confident that this court, this beacon of justice for the people of Arunachal Pradesh, will play an essential role in protecting the rights of the marginalized and providing swift and fair justice, a place where the rule of the law prevails, where fairness and integrity guide every judicial process. This historic occasion coincided with Silver Jubilee celebrations, marking 25 years of judiciary dedicated service in Arunachal Pradesh and the anniversary of establishment of the Bar Association. Alongside, we take concrete steps to implement these 3 new criminal laws which represent the fundamental shift from retribution to real justice. This will be another major stride in bringing justice closer to the people and in strengthening our democratic institutions so they remain strong, accessible, and responsive. One of the most visible makers of progress is our road network. In the past 10 years, our total road length has increased by 251%. Our pace of construction has increased from 300 kilometers per year in 2016 to more than 1,800 kilometers per year in the year 2024-25. We are now building a strategic frontier highway, a lifeline of growth and national security with an investment of over 55,000 crores. Under the Vibrant Village program, we are constructing 1,046 kilometers of road to connect 125 border villages, backed by 2,205 crores in investment. The inclusion of 67 villages on the Indo-Myanmar border and 55 on the Indo-Bhutan border under the Phase 2 reflects our commitment to the strategic border villages which are being equipped with all-weather road access, 4G telecom connectivity, television connectivity, on-grid electrification. Our progress in air connectivity has been remarkable. This year, we inaugurate the new terminal building of the Doni Polo Airport. I am pleased to share that we will soon begin daily flights to Delhi along the existing daily flights to Calcutta. We have also taken bold steps in civil cargo operations. Cargo operations from Itanagar Airport has begun. This is helping us in transforming our unique mandarin oranges, kiwi, and orchids, and indigenous goods to market across the country and beyond. We are exploring expansion of cargo service from our Krishi Udan Airport at Teju as well. I am proud to share that on 3rd September, Arunachal Pradesh will be hosting the Northeast Aviation Summit here in Itanagar. The landmark event will be a major milestone in Arunachal's aviation journey. It will unlock new investment and connectivity opportunities. In healthcare, the transformation has been visible and impactful. Just 9 years ago, our people had to travel long distance outside the state for basic medical care. Today, Arunachal Pradesh boasts modern hospital, diagnostic facilities, and accessible healthcare services. We have extended cashless health cover to over 2 lakh families in the state. This is to ensure that financial limitations never stand the way of treatment. We recently inaugurated the Arunachal Pradesh Patient Guest House in Vellore, providing our people with safe and affordable accommodation during their treatment at CMC Vellore. The Patient's Guest House has 28 rooms which will support over 5,500 of our citizens seeking treatment under CMAAY at CMC Vellore each year. Booking of this guest house will start by tomorrow, that is 16 August. We are also expanding access to medical education and skilled healthcare professions, postgraduate courses in 12 specialists and even a super specialty
cardiology program has been launched at TRIMS, our state's first medical college. Further, we are establishing 2 more institutions. One institution of pharmaceutical sciences at Sujusa, 2 institutions of allied health services at Jang. This will help us create a new generation of professionals in critical allied sectors. A shining example of our commitment to dignity and care is the Chief Minister's organ transplant scheme. This unique initiative provides life-saving financial support to citizens in medical emergencies. Already more than 200 patients have received support for kidney transplantation. Now we are expanding this assistance to rupees 10 lakhs for kidney transplants, rupees 15 lakhs for bone marrow transplants, and rupees 20 lakhs for liver transplant, because no life should be lost due to lack of resources. We dedicated this year, the year of 2024-25, to our youth. We empower our youth, the architects of the future whose dynamism is driving change towards nationwide. We have also introduced the Arunachal Pradesh State Youth Policy 2025, a dynamic roadmap built on 9 youth development goals, from quality education, sustainable job, skill hub, healthy lifestyle, sports and adventure, cultural expression, preservation of our heritage, youth leadership to an inclusive society, with a key focus on modern skill rooting in tradition, sports, adventure tourism, strong government, NGO, community partnership, and equal opportunities for both rural and urban youth, ensuring that the young generations can learn, lead, and contribute to the state and nation building. Today, I want to speak from my heart about 5 powerful promises. These are not just slogans, but guiding principles for our journey ahead. They are the 5 Pratigyas, our collective commitment to Arunachal and Bharat. Let us own this vision and let us make every promises count in action. Dear friends, the number 1 Pratigya is education, empowering the next generation. Education is the strongest foundation for a vibrant and empowered Arunachal. Over the years, we have moved with purpose. No child left behind, no school overlooked, and no corner of our land untouched by the quality learning. This is why our first Pratigya is every child in Arunachal will have access to inclusive and future-ready education. Our vision for thriving rural economy is realized through Arunachal Pradesh Agriculture Policy 2025-35 and Horticulture Policy 2025-35, promoting organic and climate-resilient farming, global market access, and modern agriculture infrastructure. The Agriculture Prosperity Fund supports farmers with tools and credits. With the Kiwi and Spice mission, boost productivity. Technology connects even remote farmers to expert advice and modern tools. These steps aim to expand high-value crop and promote sustainable chemical-free farming for a long-term growth. In this journey, cooperative and farmer producers organizations are becoming pillars of our local strength. Today, over 1,450 cooperatives are active across Arunachal Pradesh, bringing people together to start on their own feet, earn better, and grow faster together. My dear friends, this is our second Pratigya to make every farmer Smriddhi so that Arunachal becomes Samrad. Over the past year, we have taken bold steps to ensure we preserve our natural wealth, to make our towns and villages greener and cleaner. We have launched eco-friendly e-buses on World Tourism Day, promoted the 5 Rs, refuse, reduce, reuse, recycle, and rethink, and expanded solar energy use under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Our goal is to generate 150 megawatt of rooftop solar capacity by 2030. Our efforts also include restoring wasteland, protecting tigers, and nurturing forests through initiatives like Ek Ped Maa Ke Naam, with over 47 lakh saplings planted. So when we say Viksit Arunachal by 2047, let us not picture a concrete jungle. Let us imagine a land that is green, clean, and serene, where rivers are safe to drink, air is safe to breathe, and children can dream of both progress and peace. And that is our third Pratigya. We shall always ensure development in harmony with nature.
The fourth Pratigya, green energy powering Arunachal, empowering Bharat. My dear friends, big projects are underway. The 2000 megawatt Subansiri Lower project will be ready by May 2026. The 2,880 megawatt Dibang multipurpose project is on track for completion by February 2032. In the next 3 years alone, we will kick off work on new hydropower projects worth rupees 2 lakh crores, adding another 19 gigawatts of capacity. To guide this journey, we are creating Arunachal Pradesh Energy Vision and Action Plan 2047. With clear targets of next 5, 10, and 22 years, green energy will be our strength, our export, and our identity. Friends, we have declared the year 2035 as the decade of hydropower. This is our fourth Pratigya, a decade-long mission to fast-track all green energy projects. Pratigya 5, sustainable tourism, the engine of growth. Our newly launched Arunachal Tourism Policy 2025-30 sets a bold and clear goal to position our state as a premier tourism destination through world-class infrastructure, niche tourism promotion, and sustainable practices. It focuses on strengthening road network, developing eco-friendly accommodation, expanding digital tourism platform, and promoting adventure tourism, spiritual circuits, farm tourism, and wine tourism, all aimed at creating jobs and boosting our economy across multiple sectors. We are focusing on niche segments that celebrate what makes us unique, like ecotourism, adventure tourism, travel and culture tourism, spiritual and wellness tourism, farm and film tourism, food and beverage tourism, MICE tourism, and border tourism. Arunachal is not just a destination, it is an experience where scenery transforms visitors. Hence, tourism becomes our fifth Pratigya, a powerful pledge to contribute a Viksit Bharat by celebrating nature, powering our people, and sharing Arunachal's unique story globally. Before I conclude, I want to make a heartfelt appeal, and I call upon each and every citizen to take these 5 pran, our collective pledge for a Viksit Arunachal. Pran number 1, keep Arunachal clean, keep Arunachal proud. Let us make cleanliness a habit in our homes, streets, and rivers. Let's Arunachal shine, not just in beauty, but in pride. Pran 2, live green, respect nature. Let us plant trees, save water, cut plastics, and work in harmony with nature. Let Arunachal lead India's green future. Pran 3, buy local, build local, vocal for local. Let us support our farmers, artisans, and entrepreneurs. Every Swadeshi choice strengthens our economy and our people. Pran number 4, be digitally smart, be future ready. Let us embrace digital tools with wisdom, especially for learning, business, and governance. Let us prepare our youth for the opportunities of tomorrow. And Pran number 5, be alert, support law and order. Let us stand with our police, report wrongdoings, and protect harmony in our communities. Peace and security are everyone's responsibility. इस पावन अवसर पर चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य पुरस्कारों की घोषणा की. And to persons who have excelled in their own field and have performed work which involves outstanding merit, exceptional bravery, and excellence. In recognition of their dedicated service towards the welfare and progress of the state, the Government of Arunachal Pradesh is pleased to award 1 gold medal, 8 silver medals, and 18 commendation certificates. I have been given the privilege and honor to read out their names. I shall read out the names of gold medal awardees, followed by the silver medal awardees, and thereafter the commendation certificate awardees. The gold medal awardees are Havaldar and Honorary Naib Subedar Leki Pasang, retired, 2nd Battalion, Arunachal Scouts. The silver medal awardees are Chomlo Mongku Mithun Farmers Federation, Shri Rinzin Pema,
Ms. Vishakha Yadav, Shri Philip Jerang, Shri Diwan Mara, Ms. Naing Pertin, Dr. Peter Taing, Shri Ganesh Das. The commendation certificate is awarded to Ms. Bini Yachu, Ms. Pooja Sonam, Engineer Chow Trinam Menche, Shri Ojing Lego, Shri Sarah Kamdar Tok, Shri Thomgon Thali, Shri Priyam Borthakur, Shri Langan Wangsu, Shri Ram Naresh Kumar, Engineer Tadar Tarang, Shri Kamal Nath De, Shri Panam Duku, Shri Nuri John, Shri Motlam Mate, Shri Kime Laling, Shri Deepu Kumar Das, Shri Don Misong, and Shri Jasbir Singh. In addition, the government also confers Arunachal Pradesh Chief Minister's Award for Excellence in Public Administration. For the year 2025, the following organizations, departments, offices are awarded the Chief Minister Award for these projects. Urban Development Department, West Siang District, for Alo Urban Renewal Project. Arunachal Pradesh Public Service Commission for revamping the APPSC. District Urban Development Agency, Namsai, for septic management treatment plant within the cluster town of Namsai, Chokam, Tezu, and Roing. Office of Deputy Commissioner, Longding District, for multi-purpose sports hub and recreational park, Kanubari. Deputy Director, ICTS, Women and Child Development, Bomdila, for TechWadi Technology-enabled Anganwadi Center for enhanced childhood education. On the occasion of Independence Day 2025, Honorable President of India has been pleased to award President's Medal for Distinguished Service to Shri Take Ringu, Inspector General of Police, Arunachal Pradesh. The medal for meritorious service has been awarded to Shri Khiksi Yangfo, Inspector, Arunachal Pradesh Police. फ्लैग को विसर्जन करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय श्रीमान। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अब ग्राउंड से बाहर प्रस्थान करते हुए और परेड विसर्जन के इस अवसर पर हम मार्च पास्ट के जो विजेता है उसकी घोषणा करना चाहेंगे। बेस्ट मार्च पास्ट कंटिजेंट यूनिफॉर्म्ड एपीपी लेडीज प्लाटून। तेरे गोद में जन्म लिए हम, तेरे गोद में फले फूले, ना हिंदू हम ना मुसलमान हम, जान हमारी तुझ पे कुर्बान, सलाम इंडिया। इस भव्य समारोह में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसने दर्शकों में और भी अधिक उत्साह भर दिया। पिता है, आप सभी से भी मैं कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को वक्त दीजिए, वरना वो सुकून की तलाश दूसरों में करेंगे या फिर नशे में। अगर किसी को गिरता देखो तो एक हाथ बढ़ाओ, क्योंकि एक हाथ जिंदगी बदल सकती है। और जो लोग नशा कर रहे हैं, आज भी वक्त है, बाहर निकलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, मिलकर लड़े नशे के खिलाफ, अंधेरे के खिलाफ। जय हिंद, जय अरुणाचल।
से सजा मेरा देश, प्रभात सूरज किरण से झूमा ये प्रदेश। सबसे आगे खंबा कल्चरल ट्रूप ऑफ अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। This is a devotional Khamba song dedicated to great yogi Jetsun Milarepa, who achieved enlightenment in a single lifetime. The lyrics and accompanying dance are meant to purify people of three defilements of greed, anger, and ignorance, helping them attain enlightenment. The practice highlights the community's connection to nature and their culinary traditions. Lampi tuinko telo, gute lampi tuinko telo, lampi tuinko telo, lampi tuinko telo, gute lampi tuinko telo, lampi tuinko telo. La congero na meru, la sala congero na meru, la congero na meru, la congero na meru, la sala congero na meru. Tote paragera ju, nemu tote paragera ju, tote paragera ju. Opusi pule, delubone, bogumsi pule, delubone, asiraye, siraraye, raisi kong, opu ungo, takar jangwe, yom sita kamem, takar jangwe, yom sita kamem, opusi ade, yan man bone. Away.
po suju masero soilo po Joriang masero soilo po Dokar ye boro pilo po Dabali oro hulo po Mengnama kamu jenam mulge si jusi Sangnama kasa jenam mulge si jusi Mengnama kamu jenam mulge si jusi Sangnama kasa jenam mulge si jusi Oluge atuge maga pine Oriumge apage raga pine Gombola monika hapon dube Atu sinyonika habya dube Mengnama kamu jenam mulge si jusi
नहीं खींच नहीं इसको ऐसे करिए खींचिए ऊपर लाना ऊपर हो जाएगा हाँ जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा गण गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। आप सभी लोगों का ये स्वतंत्रता दिवस समारोह पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ग्रेस मैडम, राजीव जी, ताजो जी और सभी दूरदर्शन परिवार के सभी लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस की बधाई। ये हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है ये हम सबको पता है कि ये हमारे इतने आसानी से जो है स्वतंत्रता हमें नसीब नहीं हुई है। इसके लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और ये हम सब का साथ में जो है उन सबको हम लोग एक बार फिर से नमन करते हैं जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं। और अपने अपने तरफ से जो स्वतंत्रता सेनानी साथ में हमें अपने अपने इस दिन कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्वतंत्रता हमें स्वतंत्रता जो हमें मिली है वो भी बहुत प्रयासों के बाद मिली है। तो ये स्वतंत्रता हमें हर तरह से जो भी आर्थिक सामाजिक सब तरह की आज़ादी से हमें मुक्ति मिली है जो, तो हम लोग को ये भी प्रयास करते रहना चाहिए कि ये अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें जिससे कि जो है ये आसानी से हम अपने देश की प्रगति में जो है सहायक बने। तो आइए हम सभी इस दिन पर संकल्प लें कि सब लोग मिलकर देश की प्रगति के लिए कार्य करेंगे और ये प्रगति के लिए रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उन सबको दूर करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। ये आज़ादी हमें मिली है, बहुत संघर्षों के बाद मिली है, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। इसको हम लोग बरकरार रखें। इसको बरकरार रखने के लिए हम लोगों को यही करना होगा, जो भी काम कर रहे हैं अच्छे ढंग से करें। संविधान का जो ये है उसको पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और कोशिश यही करें जहाँ तक हो सके इसको अच्छा से निर्वाह करते रहें। 79 स्वतंत्रता दिवस उद्यापन करने के लिए और ये एक अवसर है जो हमारे देश को आज़ादी दिलाई, तो हमारे देश के सच्चा सुपुत्र वीर थे जिन्होंने अपना बलिदान, अपना खून बहा के जेल जाके हमें ये आज़ादी दिलाई। आज उन लोगों को याद करने का एक अवसर है। उनका त्याग को हम हमेशा याद रख के हमारे देश को आगे बढ़ाना है। यही हम आज के दिन संकल्प लेना है। ईटानगर स्थित राजभवन में भी स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया और इस कार्यक्रम में पुलिस के जवान, राजभवन के कर्मचारी और नज़दीकी स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा प्यार प्यार फूलों से माला मेघ है, प्यार प्यार फूलों से माला मेघ है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है,
उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा, ये एक ऐतिहासिक अवसर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन्म का प्रतीक है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान से अर्जित हमें दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है। आज मैं आप सभी के साथ मिलकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने अपने सुख आराम और सुनहरे जीवन को त्याग किया और यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति भी दे दी ताकि हम आज़ादी की हवा में खुलकर सांस ले सकें। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनके सत्य और अहिंसा के मार्गदर्शन से हमारे स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया और आज भी विश्व को प्रेरित कर रहे हैं। हम उन अनगिनत गुमनाम नायकों को भी कृतज्ञता पूर्वक याद करते हैं, जिनके साहस और बलिदान ने हमारे गणतंत्र की नींव रखी। भारत के कई अन्य भागों की तरह अरुणाचल प्रदेश का भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का एक समृद्ध इतिहास रहा है। आइए हम अपने मातामूर, जामोह, मोजे रीबा, मोची रीबा तथा कई गुमनाम नायकों की याद करें, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कई संघर्षों और युद्धों में बहादुरी से लड़ाई करी। इस गौरवशाली राष्ट्र के नागरिक होने के नाते लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करना, सद्भाव को बढ़ावा देना और हमें एकजुट करने वाले बंधनों को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में आइए हम अपनी विविधता को अपनाएं, अपनी एकता की सबसे बड़ी ताकत के रूप में मनाएं। इस खास अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय ने राजभवन के उन कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। Commander Sri Gambung Doke, New Light Mission School Boys. In Republic Day, what we do is we tie the flag up on the top and then we unfurl the flag. So there is a difference between unfurling of a flag and hoisting a flag. So next time when you celebrate Republic Day, then you observe how we handle the flag, how we unfurl the flag. So always remember there is a difference between celebrating a Republic Day and Independence Day.
हर कदम में देशभक्ति की गूंज, हर धुन में आज़ादी का स्वर और हर मुस्कान में स्वतंत्रता दिवस का मर्म, यही तस्वीरें आज पूरे अरुणाचल में देखने को मिली। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक संकल्प भी है कि हम अपने देश को और बेहतर बनाएंगे, उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आज जब हम आज़ादी की 79 यानी 79वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो आइए प्रण लें कि हम अपने वीरों की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे और तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखेंगे। जय हिंद।